हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है या फिर अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तब यह खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव करने वाली है। यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाला है तथा इस नियम के लागू होते ही जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सारे नियम बदल जाएंगे और इसको लेकर जो सुविधाएं मिलने जा रही है उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि यह बदलाव क्या होने वाला है, यह कौन सा नया नियम मोदी सरकार लेकर आ गई है, साथ ही साथ इस नए नियम से हमें क्या फ़ायदे होंगे तथा इससे कौन कौन से काम आसान होंगे। साथ ही साथ इस नियम को बनाने का मुख्य कारण क्या है, इसको भी लेकर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2023 को जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नया संशोधन अधिनियम लागू करने जा रही है। यह अधिनियम हमारे और आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने जा रहा है। अब मुख्य रूप से यह इसमें बात होती है कि आखिर क्या क्या प्रभाव यह डालने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि यह जो परिवर्तन किया जा रहा है, यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा, जो पूरे भारतवर्ष में 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यह इस देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा तथा इसे अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक होने जा रहा है। अब बात यह होता है कि क्या इसको बनाने में कोई दिक्कत होगी, तो जी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं। यह जो अधिनियम है केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, वो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस जन्म प्रमाण पत्र के बन जाने के बाद आपके कई डॉक्यूमेंट काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। मसलन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, स्कूल एडमिशन इत्यादि। मैं विस्तार रूप से आगे आपको बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट्स के बन जाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो आजकल बच्चों का एडमिशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्कूल में एडमिशन कराने के समय आप जाइएगा तो आपसे 10 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, लेकिन इस जन्म प्रमाण पत्र के बन जाने के बाद आपसे सिर्फ इस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। बाकी कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा स्कूल में एडमिशन लेने में भी, कॉलेज में एडमिशन लेने में ड्राइविंग लाइसेंस विशेषकर जब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, एज प्रूफ को लेकर काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जब यह बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवा लेंगे तब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में काफ़ी आसानी होगी और यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसको कोई नकार नहीं पाएगा। इसके अलावा वोटर कार्ड बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आधार कार्ड बनाने में बच्चे जब छोटे होते हैं, साल 2 साल 6 महीने 1 साल के होते हैं, तब जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तब कहा जाता है कि आप पंचायत के हैं तो पंचायत सेवक से, मुखिया से लिखवा कर लाइए, चाहे वार्ड पार्षद से लिखवा के चल लाइए। तो इस तरह के काफ़ी झमेले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट उस बच्चे का बनवा लेंगे तो हमें कहीं किसी से कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चे का आधार बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। इसके अलावा जितने भी सरकारी कार्य हैं उन सभी सरकारी कार्यों में इस बर्थ सर्टिफिकेट की मान्यता होगी
और कोई इसको नकारेगा नहीं। मसलन किसी भी प्रकार के हमें सरकारी सुविधा लेनी हो, उसमें यह बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ सभी सरकारी नौकरियों में इस बर्थ सर्टिफिकेट को मान्य किया गया। पहले जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर नगर निगम के द्वारा जारी सर्टिफिकेट, पंचायत के द्वारा जारी सर्टिफिकेट लगाया जाता था, लेकिन इस एकल डॉक्यूमेंट के बन जाने के बाद हमें किसी अन्य दूसरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी और यह काफ़ी काम का सर्टिफिकेट होने जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार इस तरह का कानून क्यों ला रही है, इसे लागू करने का क्या कारण है। सरकार मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से लागू करने जा रही है, जिसका मूल कारण जन्म दर और मृत्यु दर का एक डाटाबेस तैयार करना है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में हमारी सहभागिता, हमारी उपयोगिता को लेकर एक डाटा तैयार करने जा रही है और इसी डाटा के लिए यह जन्म प्रमाण पत्र अधिनियम लागू किया जा रहा है, जो 1 अक्टूबर से पूरी भारत में लागू किया जाएगा। दोस्तों, आप यह जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से भी बनवा सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी बनवा सकते हैं। अब अगर इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में लागू होने वाला है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।